वासुदेव आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं आज स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, कैंसर, अनेक सारी बीमारियां और अनगिनत हॉस्पिटल्स, अनगिनत नए नए टेक्नोलॉजीज, इसके बावजूद बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। इतने सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स लगातार खुल रहे हैं और लोगों को लूटने का क्रम भी जारी है दोस्तों। लेकिन बीमारियां ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार यदि कोई डायबिटीज का मेडिसिन स्टार्ट कर देता है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। दिन प्रतिदिन जो डोजेज हैं वो बढ़ते जाते हैं। आज 10 mg है, कल 15 mg हो जाएगा, एक साल बाद कुछ और हो जाएगा। इसी तरीके से थायराइड के केस में भी है, इसी तरीके से PCOD, PCOS के केस में है। जो आज पहले PCOD था, अब PCOS का नाम दे दिया। तो दोस्तों, ये बीमारियां लगातार बढ़ते जा रही है, अनबैलेंस के कंडीशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात हो या मेंटल लेफ्ट और राइट ब्रेन इम्बैलेंस की बात हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग परेशान हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से लोगों को लग रहा है कि जॉब भी जा रहे हैं और सच में जा भी रहे हैं। आप IT सेक्टर देख लें या किसी भी फील्ड में देखें, क्योंकि कोडिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोग कर रहे हैं। बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ChatGPT हो या जेमिनी हो, और अलग अलग तरीके के टूल्स आ चुके हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो वहाँ भी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इनबिल्ट इंटेलिजेंस आ रहा है, एक्सेल सीट के अंदर आ रहा है, 365 हो या कोपायलट हो, सारे कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन में ही हैं। इंजॉयबल लाइफ जी ही नहीं पा रहे हैं। कोई प्रोफेशनल्स को आप पूछें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़े बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं, वो भी लोग आज परेशान हैं, ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं। 8 घंटे 7 घंटे का प्रॉपर नींद चाहिए, प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, लेकिन वो संभव ही नहीं हो पा रहा है। लोग इतने परेशान हैं। तो आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग माया में फंसे हुए हैं। पता है, ये एक ऐसी जाल है जिससे लोग निकल नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं और योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। दोस्तों, ये वाक्य महर्षि हिरण्ड बताते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे इस चक्र में फंसे रह जाते हैं और एक लाइफ नहीं, कई लाइफ, कई जन्मांतर तक लोग भटकते रह जाते हैं, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं। और वही मिसिंग है दोस्तों, क्योंकि सही ज्ञान ना हो पाना एक बड़ी समस्या है। लोग जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, सुख, चैन और शांति, और लगता है लोगों की सिर्फ पैसे को अर्जित कर लेने से या धन को इकट्ठा कर लेने से हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। 4 डायमेंशनल फिटनेस जरूरी है और इसीलिए 4 पिलर भी हैं हमारे धर्म में।
अर्थ, काम। उसके बाद ये जो 4 पिलर्स हैं दोस्तों, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, ये जो 4 पिलर हैं, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम इन चारों पिलरों पे काम करें। सिर्फ एक पिलर को मजबूत बनाएं और 3 पिलर ऐसे ही रख दें, कोई बिल्डिंग टिक सकता है क्या? तुरंत धराशायी हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। हो वही रहा है दोस्तों लोगों के साथ। जो 4 पिलर हैं हमारे, जो 4 पिलर हैं हमारे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जो 4 पिलर है, तो चारों पिलरों पे काम करना होगा और चारों जो पिलर्स हैं उसके स्ट्रेंथ के लिए कार्य करना होगा। कर्म हम ऐसा करें जिससे चारों पिलर्स का स्ट्रेंथ हो, मजबूत हो। हम आज कर क्या रहे हैं? सिर्फ अर्थ के पीछे जा रहे हैं, बाकी पिलरों को तो भूल ही गए हैं, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो अर्थ जो है वो सिर्फ आपको बाकी सब पिलरों में सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने में मदद नहीं कर सकता। आपको करना होगा ये कार्य दोस्तों। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मार्ग बताए गए हैं अनेक सारे ग्रंथों में, वेद में, उपनिषदों में, गीता में, हर जगह जो बताया गया है वो सबसे बेस्ट मार्ग है दोस्तों योग का। तो महर्षि घेरंड ने भी बताया कि यदि आप योग को अनुसरण करें, योग अभ्यासों को करें, तो सत्य ज्ञान को पा सकते हैं। और बताया गया है दोस्तों कि ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं। तो ज्ञान से बढ़कर यदि दूसरा कोई बंधु है ही नहीं दोस्तों, तो हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? ज्ञान को अर्जित करें, और ज्ञान अर्जन का सबसे बेस्ट मार्ग योग को इन्होंने बताया है। तो महर्षि घेरंड ने योग को समझाने के लिए 4 विषयों को चुना है। पहला विषय है माया और पाप। नास्ति माया समम पापम, मतलब माया को पाप इसीलिए माना गया है कि उसका जो अस्तित्व है वो अस्थाई है दोस्तों, वह असत्य है, असत्य और अज्ञान का प्रतीक है। जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है तब माया के वश में रहता है, और माया के वशीभूत हो जीवन में सुख और भोग के पीछे ही दौड़ता रहता है। जैसे आप दौड़ रहे होंगे, आपको पता होगा, सभी को पता है ये चीज़ें। सुख और भोग के पीछे दौड़ना और अपने आप को इस दौड़ में भूल जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना पाप का रूप माना गया है। जैसे दोस्तों जब गर्मी लगता है तो एसी चिल्लाते हैं, जब एसी आ जाता है, एसी में रहते हैं कुछ दिन, तो फिर एसी का कोई आनंद नहीं आता। इसी तरीके से बाकी सब चीज़ें हैं, जब तक आपके पास 4 व्हीलर नहीं, 4 व्हीलर चिल्लाते हैं लोग, जब आ जाता है तो उसका आनंद नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों? माया, और माया पाप करा देता है। लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा अर्जन के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपना लेते हैं। मतलब तो इसी तरीके से दोस्तों अज्ञान में अपने आप को भूल जाना पाप है। विषयों में लिप्त हो अपने आप को भूल जाना पाप है। अस्थाई जीवन का अस्थाई जीवन को अनुभव करके शाश्वत जीवन को भूल जाना पाप है। जो ये अस्थाई जीवन के पीछे हम पड़े रहते हैं, सूक्ष्म लाभ के लिए, थोड़े समय के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जो पड़े रहते हैं दोस्तों, और जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, जो आत्मा अमर है, अजर अमर है, इसके लिए हम कुछ कार्य नहीं करते। इसके सिंचन के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए हम कोई कार्य नहीं करते। जीवन को भूल जाना पाप है, और इसका कारण है माया।
इसीलिए महर्षि हिरण्य कहते हैं कि नास्ति माया समम पापम, माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। अब दोस्तों आते हैं योग बल पे कि योग क्या आपको दे सकता है। नास्ति योगत परम बलम, नास्ति योगत परम बलम, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है दोस्तों कि योग के बराबर कोई शक्ति नहीं है, योग के बराबर कोई शक्ति नहीं है। दोस्तों ये मैं खुद नहीं बोल रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं बोल रहा, ये महर्षि हिरण्य ऋषि बोल रहे हैं। तो इसको आप एनालाइज करें। योग को उन्होंने शक्ति के रूप में देखा है, जिसके माध्यम में हम जीवन की सभी कमियों को दूर कर सकते हैं। जीवन की सभी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं? योग बल से। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। तो कैसे कमी पूरा हो जाएगा? कैसे लोग डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे? डिजीज फ्री लाइफ स्टाइल कैसे जी पाएंगे? कैसे एंजॉयबल लाइफ होगा पूरे परिवार के? दोस्तों पूरे परिवार को योग भले करवाएंगे तो भले एंजॉयबल लाइफ होगा। इसीलिए हम बार बार प्रोफेशनल्स को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोफेशनल रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप योग अभ्यासों को अवश्य करें। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति इसीलिए माना है दोस्तों, इसीलिए माना है कि इसके द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार, जीवन सबको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है, संयत और संतुलित बनाया जा सकता है। संभवतः दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो शरीर, मन और चेतना के विकास के लिए एक साथ कार्य कर सके। इसीलिए दोस्तों हम योग पे हमेशा बल देते हैं कि योग देता है 4 डायमेंशनल फिटनेस, बाकी सब देता है 1 डायमेंशनल, ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो 2 डायमेंशनल फिजिकल लेवल का फिटनेस, बाकी ज़्यादातर देते हैं। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तो ऐसे किसी विज्ञान के बारे में सिखलाते ही नहीं है। इस युग में शरीर के विकास के लिए क्या बतलाते हैं? दंड बैठक, प्रतः दौड़ना या व्यायामशाला में जाकर कुछ व्यायाम करना, खेलना आदि शारीरिक विकास के लिए सामाजिक मान्यता इतनी ही है। मानसिक विकास के लिए कोई पद्धति नहीं है और बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा की पद्धति है। अतः समाज में मानसिक नहीं बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक रोग को दूर करने के लिए अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये सब शरीर को पदार्थ समझकर ही इसकी चिकित्सा करती है। दोस्तों मानसिक रोग के लिए मनोविज्ञान ने कुछ तरीके निकाले हैं, किंतु ये तरीके भी अभी प्रयोगात्मक स्तर पर हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं और ठीक भी नहीं होते। लोग कितने सालों साल साइटोसोमेटिक डिजीज के लिए दवा खाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों आप भी जानते हैं। संभवतः आधुनिक मनोविज्ञान की विचारधारा 200 वर्ष प्राचीन है। आधुनिक मनोविज्ञान फ्रायड और जुंग के समकालीन है। व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज में तो शिक्षा मिलती नहीं है। हाँ, भारत में एक जमाना भले ही था जब बालकों को, विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास के तरीके बतलाए जाते थे, लेकिन आधुनिक जीवन में अब उसका भी कोई महत्व नहीं रह गया है। आप दुनिया के सभी देशों का चक्कर लगा लीजिए, सभी पद्धतियों को देख लीजिए, आपको कोई ऐसी विधि दिखलाई नहीं देगी जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहयोग दे सके। महर्षि हिरण्य ने इसी कारण कहा है कि दुनिया में योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शारीरिक रोग सरल तरीके से दूर किए जा सकते हैं, असाध्य रोग दूर किए जा सकते हैं जिसका कोई इलाज संभव नहीं, वैसे रोग भी दूर किए जा सकते हैं। मानसिक स्तर
का विकास किया जा सकता है। बुद्धि की प्रतिभा को जागृत कर हम बुद्धि के क्षेत्र में भी विकास का अनुभव कर सकते हैं। स्थूल जगत या स्थूल जीवन से संबंधित अनुभव ही नहीं बल्कि सूक्ष्म आंतरिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उन अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान नास्ति ज्ञानत्व परो बंधो है। ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र नहीं है। सच्चा साथी ज्ञान है, क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यही एक शक्ति हमारा साथ देती है। एक कहानी है, दो आदमी जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक भालू मिला। एक आदमी दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा आदमी चढ़ना नहीं जानता था। अचानक उसे ख्याल आया कि मरे हुए शरीर को भालू तंग नहीं करता, छूता भी नहीं है। वह तुरंत जमीन पर लेटकर मरे हुए व्यक्ति का अभिनय करने लगा। भालू आया, उसे थोड़ा सूंघा, इधर उधर टटोला। वह आदमी एकदम मुर्दे की तरह पड़ा रहा और उसने अपने शरीर को हिलने डुलने नहीं दिया। 2-3 मिनट तक भालू ने उसे सूंघा और पंजे से हिलाया। वह आदमी मन पर नियंत्रण रखा, शव की भांति पड़ा रहा। कुछ समय बाद भालू परेशान हो गया। उसने सोचा, इसे मारने से क्या लाभ, यह तो पहले से ही मरा पड़ा है। यह सोचकर वह अपने रास्ते चला गया। थोड़ी देर बाद पहला आदमी नीचे आया। उसने दूसरे आदमी से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? जब भालू दूसरे आदमी को सूंघ रहा था तो उसने खोपड़ी, कान आदि सब सूंघा, टटोला था। इसीलिए पहले आदमी ने जो पेड़ पर चढ़ गया मजाक किया। अरे भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो दूसरे आदमी ने कहा, भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे मित्र पर कभी विश्वास न रखना जो समय पर तुम्हारा साथ न दे। यहाँ पर मित्र ने तो साथ दिया नहीं, ज्ञान ने ही साथ दिया। इसीलिए ज्ञान को सच्चा मित्र मानते हैं। विषम से विषम परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति हमारा साथ ना भी दे, पर हमारा ज्ञान तो हमेशा हमारा साथ देता है। यह ज्ञान अविद्या को दूर करता है, क्योंकि जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती है उनका मूल कारण तो हमारा अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही लोग परेशान हैं, इतने दुखी हैं, दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। अज्ञान ही है, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये सारा क्या है? अज्ञान है। यदि ज्ञान आ जाए दोस्तों, तो ऐसी जो करतूतें लोग कर रहे हैं आज देश दुनिया में, वो बिल्कुल समाप्त हो सकता है। योग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य अपने जीवन में प्रारब्ध के कारण कठिनाइयों का सामना करता है। योग कहता है कि यदि आपके भीतर पुरुषार्थ है, क्षमता है, तो आप सभी अवस्थाओं में सुखी रह सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, लोग कोसते रहते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, मैंने पुराने जन्म में कुछ कर दिया जिसके कारण मैं भोग रहा हूँ। लेकिन योग इस चीज को नकार रहा है। दोस्तों, योग करने वाला व्यक्ति कभी इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकने की क्षमता यदि कुछ प्रदान करता है तो योग है सिस्टमेटिक योग का अभ्यास। तो करें योग का अभ्यास। राजा हरिश्चंद्र ने इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी वह हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे, सत्यवादी रहे। अंत में उसकी कर्तव्यनिष्ठा और सत्य आचरण ने ही उन्हें विजयी बनाया। ज्ञान से गौरव की प्राप्ति होती है। शत्रु नहंड क्राप्त्रो रिपु, अहंकार हमारे जीवन के सभी दोषों का मूल है। व्यक्ति की एक विचित्र धारणा है, कोई व्यक्ति स्वयं को सर्व गुण संपन्न से नीचे तो समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मन में अपनी एक छवि बनाए रखता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समस्त गुणों से संपन्न हूँ, मेरे कार्य हमेशा ठीक होते हैं, मेरे विचार हमेशा ठीक होते हैं, मेरे सिद्धांत हमेशा सबसे अच्छे हैं। सामान्यतः मनुष्य में यह प्रवृत्ति तो अवश्य ही देखी जाती है कि वे किसी के सामने झुकते नहीं। यह है अहम भाव। यही अहम भाव जीवन में उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि यह मित्रता में बाधक हो जाता है। यह शिक्षा पाने के भाव, सीखने के भाव को दबा देता है। ऐसे लोग
अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने को समायोजित नहीं कर पाते। यही रीज़न है दोस्तों कि आज जब एआई आ गया तो सभी एआई को यूज करने से डरते हैं, बचते हैं, अपने आप को पीछे ले जाते हैं, सोचते हैं कि ये मुझे तो सब आता है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को सीखने की। यही चीज़ें उसे पीछे धकेल देता है दोस्तों। तो सीखने की ललक हमेशा होनी चाहिए और ये अहम भाव जो है कि मुझे सब आता है, मेरे पास सर्वगुण संपन्न हूँ मैं, ऐसी जो भावना है उसे त्यागना चाहिए दोस्तों। युवा पीढ़ी को बुजुर्गों से यही एक शिकायत रहती है कि मेरे पिताजी या मेरे बुजुर्ग लोग बहुत कट्टर हैं, उनके विचार नहीं बदलते हैं, वे लोग यह नहीं करते हैं, वह नहीं करते हैं। परिस्थिति और काल के अनुसार इस प्रकार के व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं पाते। आँखों के सामने अहंकार को जो पर्दा रहता है वह उनकी प्रतिभा के विकास को रोक देता है। उन्हें अपने ऊपर झूठा गर्व होता है, इसीलिए जीवन में माया और अहंकार को पाप और शत्रु के रूप में तथा योग एवं ज्ञान को शक्ति के मित्र के रूप में देखा गया है दोस्तों। यहीं से योग की शिक्षा शुरू होती है कि किस प्रकार हम अभ्यास के द्वारा योग शक्ति का प्रयोग करें, ज्ञान को अपना साथी बनाएं, पाप से मुक्त हों और अहंकार रूपी शत्रु को अपने से दूर ही रखें। समग्र दृष्टि यदि हम डालें, महर्षि घेरंड का यह प्रथम पाठ है, यह पहली शिक्षा है। इन 4 विषयों पर चिंतन मनन करने से व्यक्ति के जीवन में जो कमियां हैं वे दिखाई दे जाएगी। क्योंकि संसार में युग चाहे जो भी हो, चाहे आधुनिक युग हो या प्राचीन, ज्ञान, माया, अहंकार और योग अपने आप को संपन्न बनाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं उसे यहाँ योग नाम दिया गया है। इन चारों का पक्ष प्रबल होता है। यहाँ पर यह मालूम पड़ रहा है कि माया का अर्थ अविद्या या अज्ञान है, जिसके बंधन में हम सब हैं। माया का व्यवहारिक रूप है संकीर्णता, अहंकार, हमारी विचारधारा जिसे हम सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, हमारा सिद्धांत, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, जिसके कारण हम विषयों और संसार के प्रति आकृष्ट होते हैं। संसार में अपने अस्तित्व को जमाने के लिए अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। यह भाव एक बड़ा दुश्मन है। इसमें भी संकीर्णता का बोध हो रहा है, क्योंकि यदि व्यक्ति की चेतना विशाल हो, व्यापक हो, तो वह अहंकार के प्रभाव को भी कुछ हद तक नियंत्रण में रख सकता है। ज्ञान और योग मित्र और शक्ति के रूप में देखे गए हैं। ज्ञान की आवश्यकता आज की आवश्यकता नहीं है, भले ही हम ज्ञान के अन्य रूपों को देखें, लेकिन जिस प्रकार से आदि मानवों ने जो जंगलों पर्वतों में रहते हैं और शिकार करते हैं, अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया, भाला धनुष इत्यादि बनाए, वह भी तो ज्ञान की एक अभिव्यक्ति है। ज्ञान के माध्यम से हम अपने भीतर सुरक्षा का अनुभव करते हैं, आत्म संतोष का अनुभव करते हैं। यह अनुभव करते हैं कि हम सभी प्रकार की परिस्थितियों एवं कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। ज्ञान पथ को आज के युग में, आज की परिस्थितियों में हम लोग आंतरिक और बाह्य दोनों मानते हैं। एक जमाने में ज्ञान का तात्पर्य बाहरी ज्ञान था, दूसरे जमाने में सभ्यता के ज्ञान का तात्पर्य आंतरिक ज्ञान था। लेकिन आज की आवश्यकता के अनुसार ज्ञान के बाह्य और आंतरिक अनुभूतियों का समन्वय होना चाहिए, बोध होना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के भीतर छुपी हुई अनंत शक्ति का अनुभव कर सकता है, उसे जागृत कर सकता है। योग को शक्ति या बल के रूप में देखा गया है। योग का दूसरा नाम है पुरुषार्थ। योग का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब वह साधन योग साधना के रूप में परिणत होती है। प्राप्ति की जो आवश्यकता है उसे हम लोग कहेंगे संबंध को जोड़ने की आवश्यकता। पुरुषार्थ एवं साधना मनुष्य की शक्तियाँ हैं। प्रिय दोस्तों, ये जो बातें मैंने कही ये महर्षि घेरंड द्वारा प्रतिपादित है। इसे आप एनालाइज करके देखेंगे तो बिल्कुल व्यवहारिक है, क्योंकि महर्षि घेरंड ने व्यवहारिक सप्तांग योग की चर्चा की है।
और सप्तांग योग वन ऑफ द बेस्ट है आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से लोग केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से खान पान कर रहे हैं, तो महर्षि घरण्य ने सबसे पहला ही बताया हुआ है क्लींजिंग का प्रोसेस उन्होंने बताया है। और 6 क्लींजिंग प्रोसेस है जिसके जरिए हम टॉक्सिन्स को पूरी तरीके से बाहर निकालते हैं। पूरा नोस्ट्रल से लेकर, पूरा ब्रेन से लेकर, पूरे बड़ी आंत छोटी आंत सबकी क्लींजिंग के प्रोसेस उन्होंने बताया है। बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में बताया हुआ है। तो उनका अनुसरण करने के बाद ही उन्होंने आसनों का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने आसनों का जिक्र करने के बाद, पूरे शरीर को शुद्ध करने के बाद ही उन्होंने कहा है कि आप आसनों का अभ्यास करें। जब तक शरीर शुद्ध ना हो तब तक आसनों का अभ्यास न करें। तो उन्होंने उसे षटकर्म नाम दिया है दोस्तों। तो इसी तरीके से आगे के चैप्टर्स के बारे में जानकारी देंगे। साथ साथ जो आसन है, उन्होंने 32 आसनों का जिक्र किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो उन सब आसनों को हम एक एक करके बताएंगे। पूरे इस एक जो सिस्टमेटिक योग है दोस्तों, इसके जरिए आप सब कुछ सीखने वाले हैं 1 बाय 1। तो आप कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिन मित्रों को आप चाहते हैं कि आपका मित्र हमेशा बना रहे और हमेशा सुखी रहे, पूरे परिवार के साथ, बीमारियों से मुक्त रहे, दवाओं से मुक्त रहे, हॉस्पिटल बिल को मिनिमाइज करके रखे, और महिलाओं को भी चाहते हैं कि महिलाएं कभी बीमार ना हो घर में। और क्योंकि एक महिला जब स्वस्थ रहेगी तो पूरे घर को स्वस्थ रखने की क्षमता रखती है। इसीलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपके लिए कुछ कर सकें। तो हम गांव-गांव में लोगों को बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं, दवाओं से मुक्त कर सकते हैं, और उनके पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि गरीब लोग के घर में यदि किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कुछ वैसी बीमारी हो जाए, तो पूरा घर परिवार उसका उजड़ जाता है, बहुत दुख में जीवन जीते हैं लोग। तो इन सारी समस्याओं से हम लोगों को बचा सकते हैं, उसके लिए आप भी मदद कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ वीडियो को शेयर करके। क्योंकि हम सारी जानकारियाँ यहाँ पे देने वाले हैं कि कैसे क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।